हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये है संडे नाइट का। हम बाहर गए थे सुबह नाश्ते का सामान लेने के लिए। तो ज़ईम ने सोचा कि कार वॉश करवा लेता हूँ, तो बस 20 मिनट्स में जो है कार वॉश हो जाएगी। और मैं वेटिंग एरिया में बैठ के कर रही हूँ ज़ईम का वेट। और इसके बाद स्टार्ट होगी हमारी आज की मॉर्निंग रूटीन, मतलब कि मंडे की मॉर्निंग रूटीन। हाँ जी, क्या बन रहा है मेरे लिए? हाफ फ्राई है। हाफ फ्राई है तो, और साथ में चाय। अमूमन मैं सुबह जाते हुए नाश्ता तो नहीं करता, बट कभी कभी मेरा दिल करता है कि हाफ फ्राई, एग और चाय और ब्रेड, बस नॉर्मल सादी सी करके चले जाओ। जी जी जी। और मेरी जॉब की टाइमिंग 8 बजे है, तो मैं 7 बजे उठ जाता हूँ, फिर स्लो स्लो तैयार होके ना फिर आप ये भी बताएं ना कि अमूमन बना हुआ नाश्ता भी आप छोड़ के चला जाता हूँ। जी। 7:20 में अभी 2 मिनट हैं होने वाले हैं। 8 बजे मुझे मैक्सिमम जो है ना इन करना पड़ता है। ऊपर से वाइटनेस, येलो में वाइटनेस लाओ। गुड गुड। ओके 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 ओके, इजी, जल्दी ना टूटे। Wow, Adi, you are so smart. Mama will be proud of you. हाथ दोगे? हद दोगी? किस चीज की हद दोगी? अच्छा, सुबह जब जल्दी से, मतलब क्या, सुबह मॉर्निंग में जैसे ही उठो, उठने के बाद एकदम पानी कौन पी? स्टमक में जैसे चल रहा है, किसी ने हवा पंच कर दी है, तो वो किसके साथ हो रहा है? आजकल तो मेरे साथ तो हो रहा है, लेकिन पता नहीं क्या करूं फिर इसका। बस ना पिया करो। ओके, शी नोज डेट मैं काली मिर्च बहुत पसंद करता हूँ अंडे के साथ, और कभी कभी रेडिश भी डाल देता हूँ, बट काली मिर्च जो है ना बहुत पसंद करता हूँ। तो जी बस यहाँ खैर से ज़ईम जा रहे हैं अपने काम। और किचन में जब मैं काम कर रही होती हूँ, सुबह ब्रेकफास्ट बना रही होती हूँ, तो जब ज़ईम रेडी हो जाते हैं ना, तो मैं ज़ईम को कहती हूँ ज़ईम प्लीज़ कैमरा पकड़ लें। तो ज़ईम उसके ऊपर ना बातें स्टार्ट कर देते हैं। और ज़ईम को अच्छी तरह पता है कि मैं हमेशा वॉइस ओवर ही करती हूँ, लेकिन फिर जब ज़ईम की वॉइस बीच में होती है, ज़ईम बात कर रहे होते हैं, तो फिर मैं उसको ऐसे ही रहने देती हूँ। ओरिजिनल जो होती है ना चीज़, वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो बस ज़ईम यहाँ जो है खैर से अब जा चुके हैं। और जैसे ही मैं दरवाज़ा बंद करके अंदर जाऊँगी, उसी टाइम जो है नसरीन जो है आ जाएगी। तो यहाँ पे बुलबुल, ये बुलबुल ही है ना? ये, हाँ, ये इसको बुलबुल ही कहते हैं ना? तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ये बुलबुल है कि नहीं। तो ये मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इस तरह से यहाँ पे फेर रही थी, तो मैंने जूम करके जो है दिखाया है आपको। मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। तो जी मैंने साथ ही जो है मशीन भी लगा ली थी। हाँ, सोचा कपड़े वॉश कर लेती हूँ। और नसरीन भी जो है आ गई थी। सबसे पहले नसरीन जो है आते ही बाहर कारपोर्ट जो है ये वॉश करती है। तो अब जी घर की सफाई हो गई है, तो मैंने सोचा कि जी नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं। तो मैं अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पे शामी कबाब। और ये शामी कबाब जो है मुझे मम्मा ने दिए हैं, मम्मा ने बनाए थे, तो मम्मा ने भी मुझे जो है ना डब्बा भर के शामी कबाब का दे दी, मतलब कि रेडीमेड शामी कबाब मुझे मिले हैं। तो नसीन के लिए भी जो है शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ। उसने कहा बाजी मेरे लिए भी करना, और साथ में जो है मैं बनाऊँगी यहाँ पे अंडा शंडा। अच्छा, कभी कभी बहुत मज़ा आता है ना इस तरह के वर्ड बोलने पे, रोटी शोटी नाश्ता वाश्ता अंडा शंडा। तो बस यहाँ पे जी ऑमलेट बन गया है, और नसरीन करेगी
कि जी अंडे के साथ जो है नान खाएगी फ्राई करके। नान भरा हुआ था, कह रही थी बाजी मैं ये फ्राई कर लूँ। मैंने कहा जी कर लो। और उसके बाद जी यहाँ पे मैं कर रही हूँ जी अपनी ट्विंकल के साथ गप्पे शप्पे लगा रही हूँ, बातें कर रही हूँ। तो जी अब घर भी साफ़ हो गया है, नाश्ता भी हो गया है, कपड़े भी धुल गए हैं, आ गया है सुकून। तो यहाँ पे जी मुझे किसी ने बोला इंस्टाग्राम पे तुम्हारे क्या व्लॉग होते हैं, बस चार दीवारी के अंदर तुम व्लॉग बनाती हो। तो यार मैं फ़ख्र महसूस करती हूँ कि मैं चार दीवारी में रह कर काम कर रही हूँ। इससे बड़ी बात ही और क्या होगी कि मुझे फिर भी 10-12 हज़ार लोग देख ही लेते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि मैं चार दीवारी में रहकर जो है व्लॉगिंग कर रही हूँ। मुझे घर से बाहर नहीं जाना पड़ता, मुझे बाज़ारों में नहीं घूमना फिरना पड़ता। मेरे लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है कि मैं चार दीवारी में रहकर जो है काम कर रही हूँ, और उसके बावजूद जो है मेरे चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। तो मैंने आपकी बात का माइंड नहीं किया, लेकिन आपने मुझे ये बात माइंड करने के लिए ही की थी कि मैं माइंड कर जाऊँ। तो खैर जी छोड़ें इस बात को। और यहाँ पे जी ट्विंकल और जेली की हो गई है लड़ाई। लड़ाई किस बात पे हुई है कि जी जेली सो रही थी और ट्विंकल ने आकर ज़ोर से जेली को थप्पड़ मारा। इस बात पे जो जेली है ना वो ट्विंकल की पिटाई कर रही है, और जो जैक है उसको वैसे ही लड़ाई में कूदने का शौक़ है। तो यहाँ पे जी अब मैं भी अपने रूम में जाने लगी थी, अब इनके भी स्लीपिंग टाइम स्टार्ट हो गया था। तो मैंने सोचा जी इनको इनका परफ्यूम लगा देती हूँ। मैं हर 2 दिन बाद जो है इनको इनका परफ्यूम लगाती हूँ, और इनके पास एक बहुत ही अच्छी जो है ना खुशबू आती है। और यहाँ पे जी एक आपको बहुत फ़नी चीज़ दिखाती हूँ। ये जो आप चप्पल देख रहे हैं ना, इस चप्पल की वजह से मैंने ज़ईम से बहुत ज़्यादा डांट खाई है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो बस मेरे साथ यही कुछ हुआ। अभी आप सुनना कि इस चप्पल के अंदर से किस तरह की आवाज़ आ रही है, और ज़ईम के साथ क्या हुआ मैं आपको आगे जाकर जो है ना सुनाती हूँ। ज़ईम मार्केट पहन के चले गए थे ये चप्पल, और घर आते ही मेरी खूब ज़ईम ने क्लास ली। तो इस चप्पल में से कुछ इस तरह की आवाज़ें आती हैं, क्यों आती है यार हमें नहीं पता। अगर किसी को पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ज़ईम ने मुझे कहा तुमने किस तरह की चप्पल ले दी है, मार्केट में गया हुआ था इतनी बेचती हुई, हर कोई मेरी तरफ देख रहा था कि ये आदमी सीटियाँ किसको मार रहा है, लेकिन मेरी चप्पल में से आवाज़ें आ रही थी। तो यहाँ पे जी हाँ, ज़ईम के एक फ्रेंड है, उनकी फ्रेंचाइज़ है TCS की, और हर साल जो है ना वो हमें केक सेंड करवाते हैं। तो उनकी जितनी फैमिली है वो यूके में होती है, और लाहौर में उनका कोई भी नहीं है। तो फिर वो ज़ईम को जो है ना केक सेंड करवा देते हैं। तो जी ये हमें TCS कंपनी की तरफ से केक आया था, जो कि था बहुत ही मज़े का, यम्मी यम्मी सा। और अभी जो है मैं बैठ के देख रही हूँ बख्तावर ड्रामा, जो कि संडे वाले दिन एपिसोड आती है। तो बस साथ साथ मैं खा रही हूँ अमरूद, और जी अमरूद आ गया मार्केट में बहुत मज़े मज़े के। तो चलिए जी आज बना लेते हैं भिंडी, और साथ जी कर लेते हैं एक बहुत ही मज़े की बात। अच्छा, कल मैंने ना अपने व्लॉग में ना एक वर्ड बोला था डेढ़ शाना, कि मुझे डेढ़ शान लोग जो है ना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कहा स्वीटी डेढ़ शाना क्या होता है, और जो इंडियंस थे ना उन्होंने कहा स्वीटी आपने डेढ़ शाना कहाँ सुना। तो मैंने कहा अक्सर मैं आर्ट मूवीज़ बहुत शौक से देखती हूँ, और ये डेढ़ शाना वर्ड जो है ना वो वहीं पे यूज़ होता है आर्ट मूवीज़ में, जो मुंबई की हो गई या इस तरह एरिया की जो मूवीज़ होती है ना वहाँ पे ऐसी लैंग्वेज यूज़ होती है। तो मैंने ये वर्ड सीखा, मुझे बहुत पसंद आई डेढ़ शाना वर्ड। तो उन्होंने कहा कि डेढ़ शाना होता क्या है ना। तो अब मैंने सोचा कि अच्छा अगर मुझे किसी को एक्सप्लेन करना हो डेढ़ शाना क्या होता है, तो मैं किस तरह से इसको एक्सप्लेन करूं कि डेढ़ शाना कहते हैं किसको, है ना। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, लेकिन मैं अपने व्लॉग में बताऊंगी, थोड़ा मेरा व्लॉग भी जो है ना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। खाने में जी आज बन रही है सिंपल सब्ज़ी भिंडी की। तो साथ साथ जो है व्लॉग चलता रहेगा, और यानी कि रेसिपी आपको मैं दिखाती रहूँगी, और साथ साथ जी कर लेते हैं अपने डेढ़ शाना के ऊपर थोड़ी सी गपशप। अच्छा जी, एक गांव में ना 4 भाई रहते थे, जो कि बहुत हट्टे कट्टे थे, जवान थे, लेकिन वो कामकाज कोई भी नहीं करते थे, बिल्कुल वेले थे। एक दिन उन्होंने प्लान किया कि चलाओ जी आज शहर चलते हैं। और जब वो शहर गए तो वहाँ पे वो एक शॉप में गए, और उन्होंने जिस चीज़ का वो रेट पूछें वो एक ही रेट बताएं, जिस चीज़ पे हाथ रखें वो सेम रेट बताएं। उनमें से एक भाई जो था ना वो बहुत समझदार था।
उसने इनको कहा कि ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ पे हर महंगी से महंगी सस्ती से सस्ती चीज़ का एक ही रेट है, यहाँ से निकलो। तीनों भाइयों ने कहा कि भाई हम तो नहीं जाएंगे, तुमने अगर जाना है तुम बेशक यहाँ से चले जाओ। वो चला जाता है गुस्से में। और जी इतने में क्या होता है कि पास ही शहर में ना एक बहुत ही खूबसूरत मकान बन रहा होता है। तो उस मकान के आगे से एक चोर गुजरता है और कहता है कि ये बंदा बहुत अमीर लगता है, आज रात ना मैं यहाँ पे चोरी करूँगा। रात होती है, उसको नहीं पता होता कि अभी जो लेंटर है वो डला नहीं है, शॉपर जो है बिछा हुआ है इसके ऊपर, अभी छत नहीं है। तो वो क्या करता है, जब चोरी करने के लिए छत के ऊपर छलांग मारता है तो वो सीधा रूम के अंदर जाके गिर जाता है। रूम में जो बंदा लेटा होता है वो उसको उठाता है और उस शहर के बादशाह के पास लेकर जाता है। उस शहर का जो बादशाह है ना वो इतना समझदार नहीं होता, वो बहुत ही बेवकूफ़ होता है। उसके पास जाके कहता है, बादशाह सलामत, इसने मेरे घर में ना चोरी करने की कोशिश की है और ये ना रात को मेरी छत पे आया था और इसने मेरी छत का शॉपर फाड़ दिया। बादशाह सलामत उसी टाइम कहता है जल्लाद को कि इसको अभी इसी टाइम फांसी पे लटका दो। तो वो चोर बोलता है कि बादशाह सलामत, इसमें मेरी क्या गलती, मैंने तो छत के ऊपर छलांग मारी थी, ये सारी गलती मिस्त्री की है जिसने शॉपर ठीक तरह से नहीं वहां पे बिछाया था। बादशाह सलामत कहता है कि बात तो ठीक है, मिस्त्री को यहाँ पे लेकर आओ। जब मिस्त्री आता है तो मिस्त्री बोलता है कि बादशाह सलामत मेरी क्या गलती, शॉपर जिस कंपनी का था आप उसको यहाँ पे बुलाएं। जी बादशाह सलामत कहता है, हुक्म देता है कि जी उस बंदे को लेकर आओ जिसकी फैक्ट्री से, जिसकी कंपनी से ये शॉपर आया था। उस बंदे को जी लाया जाता है और बादशाह कहता है कि भाई तुम्हारी कंपनी का शॉपर बहुत ही ख़राब था, इस तरह से वो फट गया है तो लिहाजा तुम्हें फांसी होगी। जल्लाद को कहता है कि उसको अभी इसी टाइम फांसी पे लटकाओ। जिस टाइम उसको फांसी होने लगती है वो इतना कमज़ोर होता है, उसकी गर्दन इतनी कमज़ोर होती है कि जो रस्सी है ना वो किसी भी तरह से उसके गले में उसकी गिरा लगती नहीं है, निकल जाती है, उसको फांसी नहीं हो पाती। इतने में बादशाह सलामत कहता है, क्योंकि बादशाह तो बेवकूफ़ होता है, तो बादशाह कहता है कि ऐसा करो कोई मोटी तगड़ी गर्दन वाला बंदा लेकर आओ, आज फांसी हो के रहेगी और उसको फांसी होगी। वो जो 4 भाई जो है ना गांव से आए होते हैं ना शहर, उनमें से एक भाई जो है ना पकड़ा जाता है। वो जी उनको लेकर आते हैं और जब उसको फांसी होने वाली होती है, बादशाह कहते हैं इसको कल 3 बजे जो है ना दोपहर 3 बजे इसको फांसी होगी। क्या होता है कि जी वो 2 भाई परेशानी की हालत में, जो अपना समझदार भाई है जो उनसे नाराज़ होकर चला जाता है, उसको कहते हैं कि ऐसे हमारे भाई को ना फांसी होने लगी है। तो बादशाह ने उसको पकड़ लिया। अगले दिन जी तीनों भाई इकट्ठे होकर जाते हैं वहाँ पे और सब वहाँ पे लड़ाई कर रहे होते हैं कि नहीं नहीं नहीं, फांसी मुझे लगाओ, फांसी मुझे लगाओ, मैं लटकना चाहता हूँ, मैं मरना चाहता हूँ। तो बादशाह बड़ा परेशान होता है कि यार ये तीनों भाई फांसी पे लटकना चाहते हैं, वजह क्या है। तो जो समझदार भाई होता है वो एकदम बादशाह के पास जाता है और जाकर कहता है, बादशाह सलामत मैं आपको बताता हूँ, रात को मेरे ख्वाब में जो है ना एक फरिश्ता आया था और उसने आकर बोला जन्नत में ना एक कुर्सी खाली है बादशाह की। तो मैंने ये सुबह उठकर जो है ना ये ख्वाब इनको बता दिया है और ये तीनों कह रहे हैं कि हम जो है फांसी लटकेंगे और सीधा जन्नत में जाएंगे, तो वो बादशाह की कुर्सी जो है ना हमें मिलेगी। बादशाह नीचे मुँह करके बड़ा मुस्कुराता है और कहता है कि अच्छा, मुझे तो दुनिया में भी बादशाहियत की कुर्सी मिली है, तो मैं अगर जन्नत में जाऊंगा तो मुझे वहाँ पे भी मिलेगी। बादशाह कहता है हट जाओ सारे यहाँ से, मैंने फांसी लटकना है। जल्लाद कहता है बादशाह सलामत क्या हो गया आपको, आप अगर फांसी लटक गए आप मर जाएंगे। कहता है नहीं नहीं, मैं उधर जाके भी जो है ना मुझे बादशाहियत मिल जाएगी, मुझे वहाँ पे जन्नत में कुर्सी मिल जाएगी, वहाँ मेरे लिए कुर्सी इंतज़ार कर रही है। बादशाह को जी फांसी हो जाती है, उसको बादशाह को फांसी पे लटका देते हैं और खुद उन 4 भाइयों को जो है उस शहर की सल्तनत मिल जाती है और बादशाह की सीट पे जाकर बैठ जाते हैं। और वहाँ पे बैठकर बोलता है समझदार भाई उनका कि एवे नहीं बेअक्ल लोगों का अंजाम ऐसा होता है। तो जो ऐसे लोग होते हैं उनको बोलते हैं डेढ़ शाना। आई होप कि आप में से कोई भी ये स्टोरी सुनकर बोर नहीं हुआ होगा, लेकिन मैंने डेढ़ शाने का जो खुलासा है, जो तशरीह है ना, वो बहुत ही आउटस्टैंडिंग किस्म की है। अगर आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी बस यहाँ पे मेरी भिंडी भी बन गई है और वो जो काला काला मैंने ऐड किया था ना वो इमली का पानी था। और यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ रोटी, क्योंकि मेरे सैया सुपरस्टार जो है बस आने ही वाले थे। और यहाँ पे जी पता है क्या हुआ, रोटी बनाते बनाते जो मेरी रोटी थी ना, मैं सबसे पहले अपने हस्बैंड की रोटी बनाती हूँ। अब रोटी के ऊपर नाम तो
लिखा नहीं होता, लेकिन एक आइडिया होता है कि भाई ये हो गई मेरे हस्बैंड की, ये हो गई मेरी। तो वो जो मेरी रोटी थी ना, बस कैमरा ओपन करने के चक्कर में मेरी जो रोटी है ना वो साइड से जल गई। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम कर लेंगे इसका पोस्टमार्टम, इसकी सर्जरी करेंगे और इसको हम बिल्कुल ठीक कर देंगे, ज़ाया तो नहीं करेंगे ना। लेकिन मेरी रोटी जो है ना फूली बहुत है, क्योंकि मुझे आज बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी और भिंडी देखकर जो है ना और ज़्यादा मुझे भूख लग गई। तो जी बस मेरी रोटी की सर्जरी भी कंप्लीट हो गई है और जो जला इसका साइड है मैं इसको भी जो है ना रिमूव कर दूंगी। कभी कभी हो जाता है यार, हर चीज़ कभी परफेक्ट नहीं भी बनती। और यहाँ पे जी अब आ जाएं, बिस्मिल्लाह करें, किस किस को मेरे साथ जो है गर्मा गर्म रोटी और भिंडी खानी है, मेरे साथ इंजॉय करें। और यहीं पे होता है जी मेरा आज का छोटा सा नन्ना मुन्ना सा व्लॉग एंड। आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़।